तो आज हम फिर से आपको सिलेक्टेड पीवाईक्यू जेईई और नीट के यहाँ पे कराने वाले हैं। 1 मिनट में 7 से 8 क्वेश्चन मैं डेली आपको कराता हूँ। आप इस पेज को जाके स्क्रॉल करिए, अपने सारे पीवाईक्यू आपको एक ही जगह मिल जाएँगे और अलग-अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे। तो इस पेज को अभी देखिए, स्क्रॉल करिए और फॉलो करना मत भूलिएगा। विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, द इम्पीडेंस ऑफ अ एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट है, इसके इम्पीडेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन आपके पास कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा या पहले डिक्रीज़ होगा, मिनिमम जाएगा फिर इंक्रीज़ होगा। तो हम पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ये आपको यू की शेप में मिलता है। यू की शेप का मतलब होता है पहले डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करके मिनिमम पे पहुँच जाएगा, फिर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो जिसका ठीक लग रहा है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ, फाइंड द करंट इन द सर्किट, ठीक है। ये करंट, ये वाली करंट में बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए सर्किट में दिखाई दे रहा है मुझे 5 और 4 आ रही है तो ये कितनी हो जाएगी 9। अब ये 9 वाली जो है इसमें से 2 वाली भी आ रही है और 1 वाली जा रही है, तो 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 में से 1 चला गया, कितने बचे 10। यानी कि अब यहाँ पर जो जा रही है इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, तो ये 10 हो गई है। अब 10 में से 3 इधर चली गई तो इधर कितनी बची 7, तो ये आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद द पोटेंशियल थ्रू अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, मास m इज एक्सेलरेटेड। एक चार्ज पार्टिकल है जो चार्ज क्यू है, इसका मास m है, एक्सेलरेट किया जा रहा है पोटेंशियल v से। तो लैम्डा और v का हमें करेक्ट रिलेशन यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√v के। तो 1/√v के है, 1/v के नहीं, अगर 1/v के होता तो ये ठीक हो जाता, लेकिन ये गलत होगा। ये वाला हमारा ठीक होगा क्योंकि यहीं पर डिक्रीज हो रहा है, बाकी इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता नहीं, ये हमें दिख रहा है। लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के, ठीक है। तो यानी कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, लेकिन रूट v के है तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक अ फैराडे केज। तो पहले फैराडे केज देख लो क्या होता है। फैराडे केज और फैराडे शील्ड जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, कंडक्टर है प्लस प्लास्टिक नहीं है, ग्लास नहीं है, वुड नहीं है, कॉपर है, तो सी यहाँ पे कॉपर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा फैराडे केज हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल का ही बनता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 2 न्यूक्लियाई हैव द मास नंबर इन 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता चाहिए, न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियर। कोई भी न्यूक्लियस के रेशियो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जब सेम रहेंगे तो रेशियो हमेशा 1:1 ही आएगा, तो सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एग्जांपल द रियल वर्ल्ड फैराडे केज। तो आपको फैराडे केज तो पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। तो यहाँ देखिए कार भी कंडक्टर है, प्लास्टिक बॉक्स नहीं है, लाइटनिंग रॉड है, मेटल रॉड है, तो ये तो वैसे नहीं होगा, इन तीनों में से एक होगा। तो मेटल रॉड हमारा केज बन नहीं सकती, लाइटनिंग रॉड हमारा केज बन नहीं सकती। केज मतलब उसके अंदर बंद कर सके तो कार है, तो यहाँ पे कार इज द एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ फैराडे केज।